एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इसके हमने पहले कुछ लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, x माइनस वाई क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यूं कहें प्लस प्लस। अब इसको है कि दो जगह पर बांट लो, क्या 4 प्लस 4, तो एक 4 यहाँ पर लगा दो, लगा दिया हमने। फिर माइनस कर दो, क्या 4x। इसी प्रकार वाई स्क्वायर प्लस वही एक 4 लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे, ये माइनस का 4y बराबर 0। अब आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि x प्लस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 मतलब 2xy, और ये एक्स वाई का मान 2 है तो मानी 4x। ये तो सेम दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यदि यहाँ पे y हो तो ये y हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में आ गया प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे लिखते सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। हमने दोनों को 0 के बराबर लिख लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। यहाँ आ जाएगा y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2। दोनों का मान आ गया। अब इस मान पुट कर दीजिए, x का भी है कि आप 2 रख दीजिए, y की जगह भी 2 रख दीजिए, 2 माइनस 2 0। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 और x एक वास्तविक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, x की घात 17 प्लस x की घात 19 बटे x की घात 19 का मान आपको ज्ञात करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, कभी भी ये आपने पहले भी पढ़ा है इसका। इसमें तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं होता, क्योंकि जब भी इस तरह का आ जाए तो इसमें क्या रख सकते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, और यहाँ पे भी 1 रखते हैं, 1/1 तो 1 ही होगा बराबर 2, तो सिद्ध हो गया। मतलब x का मान इसमें क्या होगा, 1 होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और x का मान 1 होगा तो आप 1 की घात 17 कर दीजिए या 1 की घात 19 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। क्या होगा, 1 प्लस 1 तो 2 ही तो आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको तो बिना देखे आप 2 आंसर दे दे, इसके बराबर 2, और आपको कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 2। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा आपके पास। इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो इजीली हमें कर सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको हटा देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ है,
23 नंबर हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab और सी बराबर 0 हो तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के। ए बराबर बी बराबर सी, दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तीसरा ऑप्शन हमारे पास ए प्लस सी बराबर बी, चौथा ऑप्शन है ए बराबर बी प्लस सी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? कभी भी आपके पास ऐसा दिया हो, इस तरह से दिया हो, तो क्या करना है आपको, एक चीज़ याद रखनी है। क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3ab ये होगा। अब ए का मान तो प्लस में ही है, बी का मान माइनस में और ये माइनस में, तो आपको ये चीज भाई ये सेम इसी को प्रूव कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये तो ये बी माइनस का था, तो इस तरह से लिखा हुआ है माइनस बी, और ये सी भी माइनस का है, सी का क्यों, और यहाँ पे भी ए तो प्लस का, बी माइनस का और सी भी माइनस का। तो इसको आप कंप्लीट करते हैं तो ए क्यूब, ये माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये हो जाएगा ए माइनस माइनस का है पर प्लस का हो जाएगा यहाँ 3ab और सी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये तो आपको दिया हुआ है 0, ये 0 दिया हुआ है, और आपको है कि तब आप क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार देखें तो ये भी 0 होगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। पर आपको आंसर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि बी का मान माइनस में है, तो इसमें भी आप माइनस में रखेंगे बी का मान, तो ये माइनस का भी। इसी प्रकार सी का मान भी माइनस में है, तो सी भी माइनस में होगा और 0। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए बराबर, ये माइनस के तो इधर ले जाइए प्लस में, तो बी प्लस का हो जाएगा इधर जाके, सी बी प्लस का। तो ये ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बता रहा है, ए बराबर बी प्लस सी, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, 23 हमने कर लिए, तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1/2 2x बराबर 2, और हमें ज्ञात क्या करना है, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, क्योंकि इसका क्यूब दिया हुआ है और इसका क्यूब होता तो यहाँ पे क्या होता 8 क्यूब, पर ये तो उल्टा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या कर सकते हैं, 2 का इंटू करा दीजिए, इसमें ऊपर वाले में 2 का इंटू करा देते हैं हम दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2/2x प्लस 4, ये हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 1/x बराबर 4। अब सही है, आपके पास ये बन गया। अब इसका आप क्यूब करते हैं दोनों साइड से, क्यूब ही तो काट रहा है, तो कभी भी आपको इसका क्यूब करेंगे तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूब करेंगे तो ये, तो कभी भी आपको ये दे दे x2 ये दिया हो और इसका मान p दिया हो, परंतु यहाँ सपोज है कि a हो यहाँ b हो, जो भी हो, तो ये p दिया हो, तो आपको ये काटना होता है कि इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब क्या होगा, p का क्यूब माइनस, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है तो इधर माइनस में होगा क्या 3। अब ये दोनों इंटू होगा,
ए इंटू प्लस बी ए हो गया, और कोष्टक पी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मतलब ये वाला और ये वाला, सॉरी ये यहाँ पे क्या होगा कि 1/b नीचे आएगा बी एक्स, ये चीज़ दी हुई है, तो आपको अब सेम ही है, तो आपको ये दे दिया, ये निकालना है, तो क्या करना है आपको, पहले इसका क्यूब कर देना, मतलब 4 का क्यूब -3, आपको क्या दिया हुआ है 2x इंटू 1/x और कोष्टक 4, ये दिया हुआ है। ये इससे ये कट गया, 4 का क्यूब तो -6, 3 इंटू 6 और 2 इंटू 4, तो आप आएगा इंटू 4 का क्यूब कर दीजिए, तो 64 और -6 12 36, बस आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा, बस यही तो करना था। 4 6 चौक सॉरी 24, 36 कैसे 6 चौक 24 तो होगा, 24 ये आ गया 24, अब इसमें से 1 हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40, बस आंसर आ गया। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये यहाँ पे क्यों लिया 2x, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं इस फॉर्मूले को एक बार और बता देता हूँ आपको। कभी भी हमें अब इसका क्यूब निकालना हो, जैसे कि तो क्या होता है बी का क्यूब माइनस करना पड़ता है 3 इंटू 1/bx और ये p, बस तो ये x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा p क्यूब 3a/b और p, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे हमने वही मान रखा है। तो आपको पता है कि ये एक का मान तो हमारे पास 2 है, बी की जगह क्या है 1 है, सिर्फ 1 है, बस वही पुट कर दिया, और p का मान 4 है, तो 4 का क्यूब 64, ए का मान 2, बी का मान 1 है और p का मान 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 8 16 24, तो 24 माइनस करना है 64 में, तो 40 आंसर आ गया। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि व्यंजक व्यंजक 3a प्लस 2c माइनस 4b b प्लस c का एक गुणनखंड दिया हुआ आपको है, तो दूसरा आपको ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है। तो क्या करना है, पहले आप इसको पूरा सोल्व कर लीजिए, ये दिया हुआ है तो आपको तो इसको अंदर इंटू करा दीजिए। मैं एक स्टेप डायरेक्ट बताता हूँ कि इसको इंटू करा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको करेंगे तो 3 3 9 ए स्क्वायर प्लस 6 ए सी, इसी प्रकार इसको करेंगे 4 बी स्क्वायर माइनस 4 बी सी, ये कर दिया हमने। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, बस इसको इंटू अंदर गुणा कराया है। इसके बाद में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बी है, तो यहाँ बी सी, ये बी सी,
तो आप है कि इन दोनों को एज लिख लीजिए यहाँ पे, इन दोनों, या आप है कि क्योंकि इसमें ए है तो आप ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप इन दोनों को एज लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, या आप है कि ए तो इसके अंदर है और इसके अंदर ए है और इसमें बी भी है, तो हाँ, तो इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं 3a। 3a कॉमन निकालेंगे तो ए बचेगा, 3a बचेगा यहाँ पे, प्लस, और यहाँ पे 2c, सॉरी ये तो हमारे को दिया हुआ था पहले, इसको तो अंदर इंटू कराना है, हमें तो एक ये बनाना है ये वाला, तो इसमें से आपको है कि सोल्व क्या करना है बताऊँ आपको। तो आपने उतना तो कर ही लिया कि नॉर्मली, तो इन दोनों को पास में लिखिए, ये और इसको पास में लिख लीजिए, या ये लिख लिया -4 इस, और इनको पास में लिख लीजिए BC। अब क्या करना है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है, 3 का, ये लिख सकते हैं, और ये 2 का स्क्वायर। इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बस वो चीज देखिए, 2c कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, 2c इजीली निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a, और यहाँ पे बचेगा 2b। चलो हो गया इतना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या खोलते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो खोलते हैं, ये खोलना है, तो 3a माइनस 2b और 3a प्लस 2b प्लस 2c 3a माइनस 2b, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये 3a माइनस 2b कॉमन है दोनों में, तो इसमें से ये कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर बचा 3a प्लस 2b, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2c ये बचा। तो आपको ए गुणनखंड तो ये दे रखा है, ये वाला दिया हुआ, तो सेकंड गुणनखंड ये होगा, बस ये आंसर आ गया, ए गुणनखंड ये है तो सेकंड ये होगा। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या होगा 3a प्लस 2b प्लस 2c, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, ये दोनों में से कॉमन निकाल लिया है बस, तो जो बच गया बाकी बस वो रह गया इसके अंदर, और इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, परंतु इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में 26 से स्टार्ट करते हैं।